नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रोज कोई ना कोई मसला उठकर सामने आ रहा है। एक ऐसा ही मसला जिन्ना का आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिन्ना का जिन बोतल से निकल कर बाहर आ गया। दरअसल रविवार को हरदोई में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार को सिर्फ दो ही काम पसंद हैं, पहला नाम बदलना, दूसरा शौचालय बनवाना। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेकर सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आज़ादी में पटेल, नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना ने मिलकर संघर्ष किया था। तो अब इस पूरे मसले को लेकर और इसी बयान पर उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। सपा प्रमुख की विभाजनकारी मानसिकता सामने आ गई है। उन्होंने जिन्ना को समकक्ष रख के सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की। योगी ने कहा कि जिन्ना से पटेल की तुलना शर्मनाक है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो यूपी सरकार के मोहसिन रजा ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव को जिन्ना के रिश्तेदारों से वोट की उम्मीद है और ये ट्वीट करके उन्होंने विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, ऐसा कहकर अखिलेश यादव ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। तो सवाल ये है कि आखिर अब ये जिन्ना का जिन क्यों जागा है? अखिलेश के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ बयानबाजियां हुई है। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसमें पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जाति। तो चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि जिन्ना का जिन फिर से जाग गया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयानबाजी की उसके बाद लगातार पलटवार उन पर किया जा रहा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान एस इकबाल अहमद, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग से अशोक पांडे, नेता बीजेपी, आर ए उस्मानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल उस्मानी जी आप ही से है कि जब बीजेपी को, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इन चुनाव के वक्त पर जिन्ना पाकिस्तान को ले आती है, तो आप ऐसे शब्द बोलते ही क्यों हैं? आखिर मौका क्यों देते हैं? बीजेपी के पास जो है कोई विकास का एजेंडा तो इनके पास कोई है नहीं। इन्होंने पूरे 7 साल इस देश के में सरकार बनाए हो गया। उत्तर प्रदेश में भी 5वां साल चल रहा है। इन्होंने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो तो कोई पूरे नहीं किए।
इन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो तो दिया नहीं इन्होंने। इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, वो तो माफ नहीं किया। किसानों की फसलों का दूना दाम देंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। क्या मतलब है? आज तो बहस इस पे होनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश और इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो अपनी जान गंवाए रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं, कुचल के मार रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये जुल्म और ज्यादती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और इस जुल्म ज्यादती का बदला उत्तर प्रदेश की जनता इनसे लेने का काम करेगी और इनको सड़क पे उतार के फेंकने का काम करेगी। अब जनता जो है ये जिन्ना और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। अब जनता अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, नौकरी, अच्छी रोजी रोटी पानी, इस पे विश्वास कर रही है। अब इन लोगों को ऐसी बातों से बाज आना चाहिए। कोई ऐसा बयान नहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है जो उसके ऊपर इनको आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर पास किए थे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे जिस जाति धर्म के हो, सबको जो है लैपटॉप देने का काम किया। चलिए, सबको अशोक पांडे जी भी कन्या हमारे विद्याधन साथ। देने का काम किया। अशोक पांडे जी, सड़कें बनाई, पुलिस को 100 नंबर देने ऐसा का काम किया। आखिर अखिलेश यादव के बयानबाजी में क्या था जो उसको इतना तूल दिया जा रहा है? तमाम बातें कही जा रही हैं, तालिबानी मानसिकता कही जा रही है, विभाजनकारी मानसिकता कही जा रही है। मैं तो सिर्फ हाँ। इतना कहूंगा कि जी, भारत से अशोक जी। भारत से नफरत और पाकिस्तान से प्यार, ऊपर निकलो तो ये बहुत भीड़ है। अखिलेश जी तेरा यार ऊपर निकले होते कुछ के कैसे ऊपर भीड़ देश है। का कल्याण करने के बारे में कल्पना कर सकते हो? जिस मोहम्मद जिन्ना के ऊपर भारत को बांटने का आरोप है, जिस मोहम्मद जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए हैं और इस आत्मा को अलग अलग किया है, शरीर से आत्मा को निकाला है, ऐसे जिन्ना की वकालत करने वाले देश में रहने के हकदार नहीं है। हमें तो आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई करके ये क्या लौटे हैं, ये देश को बांटने वालों का आज सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं देश के बांटने वालों पर। एक मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण का इतना ओछा खेल आप खेल रहे हो। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, ये बात सच है कि दोनों एक ही विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन दोनों की शिक्षा का अलग अलग मापदंड है। एक ने देश को जोड़ने का काम किया है और एक ने देश को तोड़ने का काम किया है, और देश को तोड़ने वालों को सलाम करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव जी, ऐसा कौन सा कारण है कि आपने जिन्ना को अपना अब्बा बना लिया है और आज आपने अपने देश से बेरुखी दिखा करके आज आपने साबित कर दिया कि ओवैसी में, ओवैसी में और अखिलेश यादव में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश को क्या, अपने बाप को, अपने ईमान को बेच सकते हैं, और इन्होंने अपने ईमान का सौदा किया है। इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए, और ये जनता बहुत नजदीक से अखिलेश यादव को देख रही है और वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ गुंडागर्दी ही नहीं करते, ये देश को बांटने का सौदा भी कर सकते हैं। लेकिन इसलिए अशोक जी, पूरी तरह से क्षमा है, मैं अंतते हुए कहूंगा कि अखिलेश यादव जी अपनी बात के लिए देश से माफी मांगे, वरना ये देश उनको कभी माफ नहीं करेगा और इंसाफ उनके साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को घर घर तक ले जाएगी। अशोक जी, आपने जो कहा कि ये बात सही है कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक साथ उन्होंने अध्ययन किया, एक साथ पढ़ाई की, लेकिन जो अखिलेश यादव की पूरी बयानबाजी है, क्या आपने उसको पहले सही तरीके से सुना है? उसमें ऐसी कहाँ, किस जगह पर ऐसा जिक्र किया गया है जिससे ये माना जाए कि अखिलेश यादव उनकी पैरवी कर रहे हैं या उनको लेकर के कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो जिन्ना का नाम आया ही क्यों? जिन्ना को आपने जिन्ना से इतनी मोहब्बत दिखाई क्यों? मैंने तो पहले यही कहा कि भारत से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करने वालों को ये देश गद्दार समझेगा और उनको देश अपना उसका जवाब, उनको माकूल जवाब मिलेगा। चलिए, हमारे साथ उस्मानी साहब लगातार बने हुए हैं। उस्मानी जी,
जो पूरी बयानबाजी रही अखिलेश यादव ने, जिसमें साफ तौर पर कहा, और जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता से सुना आपने कि अशोक जी का जवाब मैं देना चाहता हूं। जी जी अशोक जी का जवाब मैं देना चाहता हूं जी जी कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लिया तो इतनी तकलीफ हो गई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने जब जाते हैं पाकिस्तान तो देशद्रोही नहीं होते आदमी, तब देश के लिए खतरा नहीं होता है। इसका जवाब कौन देगा? अगर उन्होंने पटेल जी के लिए और जिन्ना को एक साथ पढ़ते हुए देखा है या पढ़ा है उन्होंने, और उन्होंने उनकी तुलना की है एक साथ दूसरे की, तो इसमें क्या गलत कह दिया अखिलेश जी ने या अखिलेश यादव जी ने? सबसे बड़ी बात है कि आप देश की बात करो। कल 31 तारीख को जब चंपा देवी पार्क में हमारी नेता प्रियंका गांधी रैली कर रही थी तो जन सैलाब उमड़ा। ये आक्रोश किसके खिलाफ था? ये सरकार के खिलाफ था, सरकार की नीतियों के खिलाफ था। जो जन सैलाब आया वो इतिहास रच के चला गया। सबसे पहला इतिहास बनाया बनारस में प्रधानमंत्री के गढ़ में, दूसरा इतिहास कल बनाया प्रियंका गांधी ने गोरखपुर के गढ़ में, योगी के गढ़ में, और उन्होंने दिखा दिया वो भीड़, दिखा दिया वो जन सैलाब, दिखा दिया। तो बात इस पर होनी चाहिए, बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि जिन्ना के लिए क्या कह दिया या जिन्ना के पक्ष में बोल दिया। ये जिन्ना क्या करेंगे? विकास पे लड़ाई बात होनी चाहिए, लेकिन निशाना तो कांग्रेस ने भी साधा है, आरोप तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं कि ये गलत है, पंडित नेहरू की तुलना करना और सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करना गलत है। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है आप भी लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बात तुलना की बात हो रही ना, तुलना करना अलग बात है, लेकिन बात इस बात की करना कि क्यों बात हुई। तो नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जब गए थे तो ये गलत नहीं था, ये गलत था नहीं गलत था, ये बीजेपी के लोग जवाब दें। पंडित जी, अखिलेश यादव भगत सिंह को क्या कहेंगे? क्या अखिलेश यादव भगत सिंह को पहले बीजेपी से ये सवाल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, ये जवाब कौन देगा? सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप अखिलेश यादव की भी तरफदारी कर रहे हैं तो अखिलेश यादव के पक्ष में आप बताइए कि आप भगत सिंह को क्या समझते हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तरफदारी में सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ करके इस हजारों यहाँ पर भगत सिंह के समर्थक हैं, करोड़ों भगत सिंह के समर्थकों का अपमान कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही करार दे रहे हैं और भारत तेरे टुकड़े करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये टुकड़े करने वालों का समर्थन नहीं होगा। ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों आज साथ हो गया कि दोनों मुस्लिमों के लिए जिन्ना के समर्थक तो कोई हो, ईमान और देश में अमन रहना चाहिए। हम हिंदुस्तानी कभी जिन्ना के समर्थक कोई हो ही नहीं सकता है। हम इस बात की देश में कभी स्थान नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है अखिलेश यादव को, और ये उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक ऐसे यादव को माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे, जनता से माफी मांगे कि हमने जो है जिन्ना का इसलिए कह दिया कि हम मुस्लिम वोट चाहते थे। उसके लिए एक बाप जो है वो हजारों कार्यकर्ताओं को गोली चलवा देता है और कहता है कि जरूरी है, और बेटा कहता है कि जिन्ना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव माफी मांगे। उस्मानी जी, आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दूसरा है। अभी मैं बीजेपी के विद्वान जो प्रवक्ता आपके वहाँ है उनको सुन रहा था, इनसे ये पूछो कि ये इतनी ज्यादा पैरवी जो महात्मा गांधी की और सबके कर रहे हैं ये, तो इसके पूछो महात्मा गांधी को गोली किसने मारा था, किसने शहीद किया था? जो संगठन का सदस्य था, क्या वो संगठन इस देश से माफी मांगेगा? क्या वो संगठन इस देश से माफी मांगेगा? जितने गांधी को उसको फांसी की सजा हो चुकी है। आप जरा पढ़ के आया करिए डिबेट में, बिना पढ़े बताया करिए। कुछ नहीं होता है, उनको सजा दे दिया है और ये नहीं होता है, संविधान पे चलता है। नहीं होता है, आप भी पढ़ लिया करिए। ये आप भी नहीं चलता है मौलाना,
ये मौलाना की गरीबी को नहीं करता है, ये संविधान वाला देश है, ये संविधान को नमन करते हैं, हम शीश झुकाते हैं संविधान के आगे। आप चलिए संविधान के आगे झुकाइए, आप कुरान के आगे सर झुकाते हैं, हम संविधान के आगे सर झुकाते हैं। ये आसमान का फर्क है हमारी और आपकी माफी मांगो, आप माफी मांगिए। शरीयत कानून नहीं चलेगा देश में, देश में संविधान चलेगा, देश में संविधान का कानून चलेगा, बाबा अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान चलेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून चलेगा, यहाँ पर शरीयत का कानून नहीं चलेगा। पूजा करते हो, उस हत्यारे की मूर्ति लगाते हो, उस हत्यारे की पूजा करते हो, देश से माफी मांगो, देश से माफी मांगो। पहले तो माफी मांगो जो उल्टी बात कर दी है आपने। देश को आजाद कराया, जो इस देश का राष्ट्रपिता कहलाया, उसको आरएसएस के नाथूराम गोडसे ने गोली से उड़ाया, हत्या कर दी उसकी, और उस हत्यारे की मूर्ति लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इकबाल अहमद हत्यारे जी, की मूर्तियां लगा रहे हो, इकबाल अहमद जी, उसकी क्या पूजा लगता है कर कि रहे हो। क्या बैठे बिठाए शर्म नहीं आती है? बीजेपी अरे जिस इस चीज देश का से इंतजार माफी कर मांगो। रही थी, इस देश से माफी समाजवादी मांगो, पार्टी ने वही मुद्दा दे दिया। इस देश से माफी मांगो। हेलो, राष्ट्रपिता जी, के इकबाल जी, हत्यारे आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अरे पहले इनको चुप कराइए, सुनाई नहीं दे रहा। चलिए, उस्मानी जी, जी जी इकबाल अहमद साहब, क्या जी, बताइए। बीजेपी जिस चीज के इंतजार में बैठी थी, जिस मुद्दे के इंतजार में बैठी थी, जिस मौके की ताक में बैठी थी, वही मुद्दा समाजवादी पार्टी ने दे दिया है? देखिए मसला क्या है, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा विकास पे होना चाहिए, नीतियों पे होना चाहिए। ये मुद्दा क्या है, आपने क्या काम किया है 5 सालों में या 4.5 सालों में, डिबेट उस पर होनी चाहिए, बात उस पर होनी चाहिए। बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि जिन्ना ने क्या किया, या इकबाल ने क्या किया, या उस्मानी ने क्या किया, या अशोक जी ने क्या किया। काम की बात होनी चाहिए। सड़कें कितनी बनी, स्वास्थ्य के मामले में क्या काम हुआ, कोरोना के टाइम में क्या काम हुआ, इस पर तो बात ही नहीं करती है बीजेपी। बात करती है जिन्ना पे बात करती है, पाकिस्तान पे बात करती है, उन मुद्दों पे बात करती है जिसपे सिर्फ कुछ होना नहीं है। अरे बात इस पर करो कि जनता, इंसान जिसपे जीना है, हर इंसान को जैसे चलना है, सड़कों पे चलना है, उनको स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य की बात करो, खाना है, खाने की बात करो, नौकरी है, नौकरी की बात करो, शिक्षा है, शिक्षा की बात करो। बात उस पर होती नहीं है। बीजेपी बस बात करती है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा। ये कौन सी बात होती है, ये कौन सा सवाल है? लेकिन इस बार तो कांग्रेस भी इस बयानबाजी को उठा रही है। जी, उठा तो कांग्रेस भी रही है। भाई कांग्रेस तो कोई जिन्ना के साथ थोड़ी ना है। कांग्रेस तो हिंदुस्तान की बात करती है, कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करती है। जिन्ना के पक्ष में जो बयान दे वो गलत है, जिन्ना के साथ जो जाए वो गलत है, वो चला जाए पाकिस्तान जो जिन्ना की बात करता है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, कांग्रेस किस सोच को रखती है? क्या ये बात सही है, गलत है? उन्होंने सही दिया, गलत दिया? अखिलेश यादव परेशान है कि मुसलमान कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है, तो जिन्ना की बात कर रहा है। अरे जिन्ना की बात करके तुमको मुसलमान को खुश कर लोगे क्या? जिन्ना की बात करने से मुसलमान खुश नहीं होने वाला। मुसलमान हिंदुस्तान का एक ऐसा परचम है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। अब वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, प्रियंका गांधी को अपना नेता मान रहा है, तो अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ट्वीट खेला है, सोशल मीडिया पे खेला है, काम कुछ किया नहीं है 5 साल कोरोना के टाइम में। तो अब बीजेपी और अखिलेश ये दोनों अपना सांप्रदायिक सौहार्द खराब करके और वोट का खेल खेलेंगे। लेकिन जनता जान चुकी है, अब वो सीधे कांग्रेस को वोट डालने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। प्रियंका जी को अब यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है, यही है नेता जो लड़ सकती है। ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है, ये जात और बिरादरी की बात नहीं करती है। अरे जो जिन्ना की बात करे, जिन्ना के साथ चला जाए, जिसको रहना है वो रहे। उस्मानी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है वो संपर्क नहीं हो पाया, हम पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इकबाल अहमद जी लगातार बने हुए हैं। इकबाल जी, अगर इस पूरे बयानबाजियों को छोड़ करके और भी चीज़ों पर बात की जाए, गौर की जाए, एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। आरएलडी के मुखिया से कल प्रियंका गांधी की भी मुलाकात हुई, वहीं अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया कि आरएलडी उनके साथ आ गई है। तो ये क्या माजरा है? देखिए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है,
जो भी दल आना चाहे हमारे साथ आ सकता है, बात कर सकता है, टेबल टॉक कर सकता है। हम उस पर सोचेंगे, समझेंगे। अगर हमें लगेगा कि हाँ इनको जोड़ने लायक है तो हम जोड़ेंगे, हम बात करेंगे, हम हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। लेकिन अभी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने अभी इस पर कोई विचार, कोई सोचा नहीं है कि हमें गठबंधन करना है, क्योंकि हम गठबंधन करके कई बार धोखा खा चुके हैं। तो अब गठबंधन करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज, जनता हमारे तरफ देख रही है आंख टकटकी लगाए हुए कि अब प्रियंका गांधी एक ऐसा विकल्प आ चुका है उत्तर प्रदेश में कि अब बात न्याय की, महिलाओं की, तमाम ऐसी योजना देने की बात कर रही है प्रियंका गांधी, जिससे लोगों को, हर एक लोगों को सुविधा प्राप्त हो जाएगी, मिल सकेगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी, चाहे बसपा की बनी, चाहे अखिलेश यादव की बनी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बनी, इन लोगों ने जो जो मैनिफेस्टो में कहा उन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो जनता ठगी महसूस कर रही है, अपने आप को ठग महसूस कर रही है। लेकिन अमित शाह ने तो अभी कहा था कि 85% योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हाँ, कागज में हो चुकी है, उनके माइक पर हो चुकी है। जो दूरबीन से देख रहे हैं, आपने एक फोटो देखी होगी कि वो दूरबीन से देख रहे हैं, तो वो दूरबीन से ही दिखेगी, वैसे नहीं दिख पाएगी, सड़कों पे नहीं दिखेगी, लोगों के बीच नहीं दिखेगी। कोरोना काल में न जाने कितनी लाशें नदियों में बह रही थी, लोगों को बिना ऑक्सीजन के मौतें हो रही थी। तो ये सब सवाल बहुत बड़े बड़े हैं सर, खड़े होंगे तो लोग इनको जवाब इनको देंगे। आप देखिए, एक किसी गांव में झंडा नहीं लगा पा रहे हैं। अब आप देखिए, कल 31 तारीख को रैली थी गोरखपुर में, चंपा देवी पार्क में जन सैलाब उमड़ा था, जो कि बहुत कोशिश की गई उस रैली को खराब करने की, लेकिन जनता रुक नहीं पाई। इतना जन सैलाब था कि 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चारों तरफ रास्ते जाम हो गए थे और पूरा चंपा देवी पार्क भर गया था। इसका मतलब क्या है? सरकार के खिलाफ आक्रोश खड़ा हो चुका है सड़कों पर, जो कल दिख चुका है। अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये 2022 में पलट देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। लेकिन जिस तरह से जिन्ना का जिन फिर से बाहर निकल कर आया है, उस पर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी को एक मौका भी मिला है सीधा सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस भी लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले एक्टिव बनी हुई है, कांग्रेस ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर साफ साफ निशाना साधा। साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना करना बेहद गलत है और इस पर अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव की जो मानसिकता है वो तालिबानी मानसिकता है और जिस तरह से जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था तो विघटन करने वाली मानसिकता अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह से जो मुस्लिम वोटों को लेकर के समाजवादी पार्टी का रुख जिस तरह से कमज़ोर सा दिख रहा था, तो अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लेकर के मुस्लिम वोटों को बटोरने की कोशिश की है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब प्रदेश में नहीं चल पाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में किस तरह से ये पूरा मुद्दा हावी हो पाएगा, किस तरह से राजनीतिक रंग पकड़ेगा और किसको इसका लाभ मिल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।